Hello friend, you can see the what is the formula of the index and surge standard 8 जो कि सैनिक स्कूल एंड नवोदय एंड स्टैंडर्ड 8 CBSE के लिए यूज में आता है। तो ये जो मैं बताता हूँ इन शॉर्ट में विद एग्जांपल। ये पावर एम या इंडेक्स एम, इसको पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं, जिसमें ऐसा लिखा है ए इंटू ए मतलब एम टाइम। तो एम टाइम जो उसको मल्टीप्लाई कर देती है, जहाँ पे ये जो मैं लिखता हूँ इधर ए इज द बेस एंड एम इज द इंडेक्स, और उसको पावर भी बोलते हैं, POWER, इसको पावर भी बोल सकते हैं। जहाँ पे ये दोनों आपको याद रखना है। पहला वाला जो फॉर्मूला मैं बोलता हूँ उसमें आता है ए एम पावर है मल्टीप्लाई बाय ए का एन पावर है। तो उसका यहाँ एम का ये दोनों बेस इज द इक्वल, ये बेस आर इक्वल, सो here is the multiply, so you must do the plus of the power, plus of the index, a m plus n। जैसे कि मैं इधर एक एग्जांपल लिखता हूँ जिसमें मैं इधर इक्वल टू में लिखता हूँ, जैसे कि 2 का पावर 3 है इंटू 2 का पावर 2 है। तो इसका मतलब वो 2 इज द बेस कॉमन, वन टाइम यू मस्ट राइट, एंड 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 का 5 पावर होता है। तो ये जो इसका है वो ये आंसर बन जाता है। फिर मल्टीप्लाई करो या ना करो। अभी सेकंड नंबर में मैं लिखता हूँ, जहाँ पे मल्टीप्लाई था तो प्लस हुआ, यहाँ पे मैं लिखूँगा जो कि डिवाइड है ए का एम नोट मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड ए का एन इक्वल टू, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, और ए का एम और ए का एन ऐसा भी होता है, या इनटू ब्रैकेट करके लिख सकते हैं। तो उसका मतलब है ये दोनों सेम है, तो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो ऐसा निकलता है। जैसे कि इसका आंसर हम लिखेंगे पहले, फिर बाद में एग्जाम्पल बताऊँगा। तो उसको ईजी है, बेस इज द इक्वल, सो ए पावर एम माइनस एन, ये मल्टीप्लाई था तो प्लस था, यहाँ डिवाइड है तो माइनस है। उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि 3 का 4 पावर है और डिवाइड बाय, और 3 का 2 पावर है इक्वल टू 3 वेज वन टाइम यू मस्ट राइट, एंड 4 माइनस 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा आंसर। इट इज वेरी इजी। नाउ टाइम आई राइट द थर्ड नंबर। इनटू ब्रैकेट ए बेस है, उसका एम पावर है और उसका भी एन पावर है, और तो इसका जो आंसर होता है, यहाँ पे दोनों पावर का पावर है, पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि ए का एम और एन के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसका आंसर ऐसा होता है। जो कि मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ, उसका जो एग्जांपल है, जैसे कि मैंने 3 का इधर स्क्वायर लिखा और उसका क्यूब लिखा, तो मैं क्या लिखूँगा इसे, हियर इज आई राइट द 2 इंटू 3 इक्वल टू पावर द 2 एंड मल्टीप्लाई 3, देन 3 का जो पावर है या इंडेक्स है वो 6 है, तो ये वाला जो है वो आंसर बन गया। अभी आगे एक फॉर्मूला ऐसा आता है जो कि इजीली आपको याद रहेगा, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ इनटू ब्रैकेट ए, और इसका 0 पावर है। जहाँ 0 पावर होता है तो उसका मीनिंग ऐसा होता है, इसका आंसर एक ही होता है। जब 0 पावर किसी का भी होता है तो 0 का मीनिंग, उसका मीनिंग होता है 1। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ 99 का 0 पावर इक्वल टू, उसको 1 बोलते हैं। जैसे कि मैं 5 का 0 पावर लिखता हूँ तो उसका मीनिंग 1 है। जैसे कि 375 उसका 0 इक्वल टू जो आंसर आता है 1 ही आता है ओनली। ये अभी ये वाला इजी था,
ये 3 4 अभी थोड़ा हार्ड आएगा तो उसको ज़रा ध्यान से समझना। जैसे कि मेरे पास है ये बेस है, उसका -m है, -m। देन इसका क्या आंसर होगा? तो जब माइनस होता है तो 1/a का m बन जाता है, लेकिन प्लस बन जाता है। यहाँ माइनस नहीं होता है, ये प्लस हो गया। जैसे कि इसका मैं एक फॉर्मूला एग्जाम्पल तरीके से लिखता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं 3 का -2 है, 3 का -2, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 1/3 का स्क्वायर, लेकिन माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। देन इक्वल टू इसका होता है 1/3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये इसका आंसर होता है। जैसे कि इसका उल्टा मैं करता हूँ। जैसे कि इसका उल्टा मैं कैसे करूँगा? जैसे कि इधर दिया है 1/2 का -2, तो ये नीचे -2 है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये प्लस ही आएगा, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस आ रहा है। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये भी आंसर है। आपको उल्टा पुल्टा दोनों याद रखना है। माइनस है तो ये नीचे होता है, ये नीचे माइनस है तो ये ऊपर प्लस हो जाता है। अभी आगे लिखेंगे, जिसमें इजी फॉर्मूला ऐसा होता है, थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। ए का ये P है अपॉन Q है, P/Q पावर, तो उसमें इसका जो आंसर है इनटू ब्रैकेट A का 1/Q लिख सकते हैं या P लिख सकते हैं। तो मैं इधर Q लिखता हूँ और डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय P। जैसे कि मैंने इधर बताया था, ये जो बताया है पावर का पावर, तो ये दोनों में आंसर ऐसा आता है। और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि इनटू ब्रैकेट A 1/P और उसका Q, उसका जो Q आता है। तो ऐसा सब में कैसे होता है? जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, और जैसे कि 3 का 2/5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल टू इनटू ब्रैकेट 3, ये 2/5 है, इसकी जगह मैं 1/5 लिखता हूँ, 1/5, और उसको 2 से मैं कर देता हूँ। यहाँ 1 लगाया इसलिए 1 लगाया, 1/5 और 2, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 ही आएगा, ऐसा ही आएगा। इसका उल्टा भी होता है, जैसे कि 3 का 1/2 है, इधर 2 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट करके उसका 5 करेंगे, तो भी दोनों का या 1/5 करेंगे। ये 3 का 1/2 नहीं करना है, खाली 2 करना है, स्क्वायर करना है। तो मैं बताता हूँ, यहाँ 1/5 है, 1/5 बाहर जाता है, तो ये दोनों का मीनिंग सेम टू सेम है। अभी जब आगे वाला मैं बताता हूँ, लास्ट जो 2 हैं वो, जिसमें लिखा है जब पावर x है, a का पावर इक्वल टू a का पावर है y है, देन क्या होता है? x इक्वल टू y होता है, x इक्वल टू y। a एंड a द पावर इज द इक्वल, लेकिन जो उसका जो इंडेक्स या पावर अलग अलग है। ये बेस इज द इक्वल बट इट पावर इज द डिफरेंट, सो यू मस्ट कीप रिमेंबर दैट x इक्वल टू y। जैसे कि ये सम आता है तभी ये बताएंगे। लास्ट वन, इंडक्शन सर्किट में लास्ट वन आता है, जिसमें अभी तक जो भी बताया मैंने, दोनों बेस इक्वल बताया, ये सब में ए बताया गया है। लेकिन ये लास्ट वाले में जो बेस इक्वल नहीं है, मतलब ए है उसका एक्स है और मल्टीप्लाई बी का एक्स है, मतलब पावर इक्वल है। यहाँ पावर सब में अलग अलग है, लेकिन यहाँ बेस अलग अलग है और पावर के इंडेक्स इक्वल है। तो उसका क्या होगा? तो ए इंटू बी, यहाँ पे ए बी होता है, ए इंटू बी मतलब ए बी, और उसका एक ही बार लिख देते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो है इक्वल है। इसका एग्जाम्पल हम करेंगे, जो कि क्वेश्चन समझने से जल्दी से पता चलता है, जो कि 3 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 2 का 3 है। चलो मैं 3 का
तो मतलब क्या हुआ, 3 और 2 मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं जो बेज है, तो 3 2 जा 6 होता है, और 6 पावर है, जो कि यहाँ पे जो पावर होता है यहाँ मैं स्क्वायर ही लिखता हूँ, क्योंकि इसका इक्वल करना है, डिफरेंट नहीं करना है। तो उसका जो 3 इंटू 2 कर दिया है, तो उसका 2 बार नहीं करना है, सिंगल 1 टाइम नहीं करना है। तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, 6 6 है 36। ये सब फॉर्मूला इंडेक्स एंड सर्ट जो फॉर्मूला है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो याद रखने के लिए फॉर्मूला से पता चलता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, उसमें 7 तक तो बेस इक्वल है, बेस सब में ए इक्वल है, लेकिन लास्ट में ये जो बेस है वो इक्वल नहीं है, उसका पावर इक्वल है। Thank you for watching my video, and just subscribe my channel JSSC and like and share. Thank you for watching.